हेलो दोस्तों, मैं हूं धीरज। देखिए, दुनिया में हर देश का अपना अलग अलग झंडा होता है जो उनकी पहचान से जुड़ी होती है, जो उनकी पहचान को दर्शाता है। वहाँ के जो लोग होते हैं उनकी भावनाएं, प्रतिष्ठा और गौरवशाली इतिहास से भी जुड़ा होता है। झंडे में कई रंग होते हैं और हर रंग का अपना एक अलग महत्व होता है। अगर किसी भी देश के झंडे में कोई रंग है तो उनके लिए जो वो रंग रखा गया है वहाँ के देश को रिप्रेजेंट करता होगा। वहाँ की कोई ऐसी घटना होगा जिसके कारण उस रंग को उस झंडे में शामिल किया गया होगा। सामान्य तौर पर किसी भी झंडे को उसके देश के नाम से ही पुकारते हैं और उनके देश के नाम से ही जानते हैं। जैसे हम एक तो एग्जाम्पल लेते हैं, नेपाल। हम लोग क्या जानते हैं कि नेपाल के जो झंडे हैं उन्हें हम लोग नेपाली झंडा ही कह देते हैं। जैसे लेते हैं तो पाकिस्तान। हम लोग क्या बोलते हैं कि पाकिस्तानी झंडा। मतलब हम लोग उनके नाम को नहीं जानते, बस उनके देश के नाम पर ही बुलाते हैं। जैसे भारत, तो हम लोग तो भारत के झंडे को तो जानते हैं तिरंगा। सामान्य तौर पर हम लोग तिरंगा ही कहते हैं और आप लोग भी तिरंगा ही कहते होंगे जहां तक हमें उम्मीद है, क्योंकि भारतीय झंडा हम लोग बहुत कम ही कहते हैं। हम लोग भारत के झंडा को भारतीय झंडा बहुत कम कहते हैं, बल्कि अपने झंडा को तिरंगा कहकर बुलाते हैं। लेकिन नेपाल के झंडा को हम नाम नहीं जानते हैं, इसीलिए हम लोग नेपाल के नाम से बोल देते हैं नेपाली झंडा। पाकिस्तान के झंडा को नाम तो हम लोग नहीं जानते हैं, इसीलिए हम बोल देते हैं पाकिस्तानी झंडा। चीन के झंडा का नाम तो हम लोग नहीं जानते हैं, इसीलिए बोल देते हैं चीनी झंडा। तो मतलब जो किसी भी झंडा का जो नाम है उनके देश के नाम से जोड़ दिया जाता है। लेकिन सामान्य तौर पर जो वहाँ के क्षेत्रीय जो भाषा होते हैं, जो क्षेत्रीय जो लैंग्वेज होता है, उनमें उनका नाम कुछ और ही होता है। जैसे हम लोगों के लिए तिरंगा है, तो नेपाल वाले के लिए तो कुछ न कुछ नाम होगा। पाकिस्तान वाले ने भी अपने झंडे कुछ न कुछ नाम रखा होगा। तो आज उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे, क्या कि नेपाल वाले अपने झंडे को क्या नाम रखा है, पाकिस्तान वाले अपने झंडे को क्या नाम रखा है, वैसे ही अमेरिका वाले अपने झंडे को क्या नाम रखा हुआ है, ऐसे बात करेंगे चीन वाले क्या रखा हुआ है। तो हम आज उन्हीं सब पर बात करेंगे। तो चलिए उनको करते हैं शुरुआत। ये तो आप सब जानते हैं कि भारतीय झंडा को तिरंगा कहा जाता है, भारतीय झंडा को तिरंगा कहते हैं। अब आते हैं पाकिस्तान की बात करते हैं। देखिए, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और उसके झंडा जो पाकिस्तानी झंडा है, तो वहाँ के स्थानीय लोग इसे परचम ए सितारा ओ हिलाल के नाम से जानते हैं। परचम ए सितारा ओ हिलाल के नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है अमेरिका। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और वहाँ के झंडे को स्टार्स एंड स्ट्राइप्स या स्टार स्पैंगल्ड बैनर या ओल्ड ग्लोरी कहा जाता है। अधिकतर लोग ओल्ड ग्लोरी के नाम से ही जानते हैं। इसके बाद आता है चीन। चीन की राजधानी बीजिंग है, जो आप सब जानते होंगे, और वहाँ के जो झंडे हैं उससे वो सिंग होंग की कहा जाता है। वो सिंग होंग की मतलब चीनी झंडे का नाम है। इसके बाद आता है बांग्लादेश, जिसकी राजधानी ढाका है और यहाँ के जो झंडा है उसे लाल सोबुज के नाम से जानते हैं, लाल सोबुज के नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है रूस। रूस का जो राजधानी है वो है मास्को। रूस की राजधानी मास्को है और रूसी झंडे को ट्राइकोलोर कहते हैं। रूसी झंडे को ट्राइकोलोर कहते हैं। इसके बाद आता है ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम, जिसकी राजधानी लंदन है और वहाँ के जो झंडे हैं यानी फ्लैग उसे यूनियन जैक या यूनियन फ्लैग के नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है तिब्बत। तिब्बत जिसकी राजधानी लहासा है और वहाँ के जो झंडे हैं यानी फ्लैग उसे स्नो लायन फ्लैग के नाम से जानते हैं। यानी तिब्बत के जो झंडा है उसे स्नो लायन फ्लैग के नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है आयरलैंड, जिसका राजधानी डबलिन है और जो आयरलैंड के झंडे हैं उसे ब्रताश के नाम से जानते हैं। आयरलैंड के झंडे को ब्रताश के नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है फ्रांस। देखिए, फ्रांस की राजधानी पेरिस है और वहाँ के जो झंडे हैं उसे फ्रेंच ट्राई कलर के नाम से जानते हैं, फ्रेंच ट्राई कलर। इसके बाद आता है श्रीलंका। श्रीलंका जिसकी राजधानी कोलंबो है और वहाँ की जो झंडा है उसे लायन फ्लैग या सिंह फ्लैग के नाम से जानते हैं। मतलब श्रीलंका की जो झंडा है यानी फ्लैग है उसे लायन फ्लैग या सिंह फ्लैग के नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वो है वेलिंगटन और वहाँ के झंडे को न्यूजीलैंड इनसाइन के नाम से जानते हैं। न्यूजीलैंड इनसाइन यानी जो न्यूजीलैंड की जो फ्लैग है उसे न्यूजीलैंड इनसाइन के नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है मलेशिया। देखिए, मलेशिया की जो राजधानी है वो है कुआलालंपुर और यहाँ का जो झंडा है उसे जालुर जेमिलांग या स्ट्राइपस ऑफ के नाम से जानते हैं, मलेशिया के झंडे को।
और इसके बाद आता है कतर। देखिए कतर की जो राजधानी है वो है दोहा। कतर की राजधानी दोहा है और वहाँ के झंडे को इनावी के नाम से जानते हैं, इनावी। इसके बाद आता है तुर्की। देखिए तुर्की की राजधानी अंकारा है और उसके झंडे को अलबेरक के नाम से जानते हैं। तुर्की के जो झंडा है उसे अलबेरक के नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है ब्राज़ील। ब्राज़ील जिसका राजधानी ब्रासिलिया है, ब्रासिलिया, और वहाँ के जो झंडे हैं उसे ऑरी वर्दे के नाम से जानते हैं, ऑरी वर्दे के नाम से जानते हैं। जैसे भारतीय झंडे को तिरंगा के नाम से जानते हैं, वैसे ही जो भी हम आपको नाम बताए हैं, जैसे चाहे ब्राज़ील के झंडे को ऑरी वर्दे, तुर्की के झंडे को अलबेरक, ये सब वहाँ के प्रचलित नाम हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।